विद्यार्थियों, आज मैं आपको पाठ 2 नींव की ईंट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान 1968 ईस्वी में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी सक्रिय राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय सहभागी, विचारक, चिंतक और पत्रकार और प्रसिद्ध साहित्यकार थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताने के बाद समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का कार्य करते रहे। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुरी नामक गांव में हुआ था। गांधी जी और जयप्रकाश नारायण से बहुत ही प्रभावित होकर उन्होंने अध्ययन को छोड़कर पूर्णतया स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए और उनकी रचनाओं में जेल के अनुभव के साथ देश प्रेम, साहित्य प्रेम, त्याग की महत्ता, साहित्यकारों के प्रति जो सम्मान का भाव दर्शाया गया है वह अविस्मरणीय है। उनका साहित्य चिंतन को निर्भीक और कर्म को तेज बनाता है। अब मैं आपको बता दूं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की प्रमुख रचनाएं पतितों के देश में, चिता के फूल, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब, माटी, जंजीरें और दीवारें, अम्बपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, तथागत, अमर ज्योति, विद्यापति की पदावली और जयप्रकाश नारायण जो कि यह जीवनी है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ पाठ के संक्षिप्त परिचय में। प्रस्तुत ललित निबंध भारत के नवनिर्माण की पृष्ठभूमि में देश के नाविकों को कर्मठता, त्याग और निस्वार्थ भावना का संदेश तथा उद्बोधन देता है। राष्ट्र की उन्नति का भवन युगों तक लाखों करोड़ों नवयुवकों के सतत त्याग और निर्माण भावना की नींव पर बनता है, सजता है, संवरता है, भव्य बनता है। इस सत्य की ओर इंगित करते हुए लेखक भारत के नाविकों को मात्र उपभोग की मनोवृत्ति त्याग कर निर्माण की मनोवृत्ति अपनाने की प्रेरणा दे रहा है। पाठ की निषेध योजना विशेषतः ध्यान आकृष्ट करती है। एक एक विचार भावपूर्ण वाक्यों में अभिव्यक्त किए गए हैं और ऐसे एक एक दो वाक्य अनुच्छेद बनाते हैं, किंतु वे पाठक को बहुत कुछ सोचने विचारने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। दुनिया चमक देखती है, ऊपरी आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य हैं उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। ठोस सत्य सदा शिवम है, किंतु ये हमेशा ही सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं है। सत्य हमेशा कठोर होता है। कठोरता और बद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं और जीवन जिया करते हैं। वह ईंट धन्य है, वह ईंट धन्य है विद्यार्थियों, कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन से 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तापन पर सारी इमारत की आस्ती नास्ती निर्भर है। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, यदि ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती, किंतु उसने देखा कि इमारत की पायदारी उसकी नींव पर निर्भर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित कर दिया। सुंदर इमारत बने विद्यार्थियों, सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना होता है। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा है। ढूंढने से सत्य मिलता है, हमारा काम है, धर्म है ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए ही हमें नींव की ईंट चाहिए। विद्यार्थियों, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना भी न हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर, उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला चिल्ला करके राय कि विद्यार्थियों हमारी नींव की ईंट किधर है,
हमारे देश के नौजवानों के लिए यह एक चुनौती है। विद्यार्थियों, इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं, कठिन शब्द, उनके बारे में अपन जान लेते हैं। आवरण, इसका अर्थ है पर्दा। शहादत, बलिदान। कंगुरा, शिखर। शोहरत यानी प्रसिद्धि, ख्याति। लाल सेहरा, इसका तात्पर्य है त्याग से। मौनमुख यानी शब्द रहित, पूर्णतया प्रसिद्धि रहित है। नींव की ईंटों को धन्य इसलिए माना जाता है क्योंकि आधारशिला बनती है। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है।